आजकल तो बस यही लगा हुआ है कि टीवी चैनल और न्यूज़ का सिर्फ यही काम रह गया है कि आपस में लोगों को भिड़वाना, और कुछ काम नहीं बचा है टीवी चैनल्स का आज के टाइम में। जो सच बोलते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, जो बोल रहे हैं उनको चुप करा दिया जाता है। जो हिंदुओं के संस्थान हैं वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, और दूसरा समाज है मुस्लिम समाज, वो शुरू में तो सब हिंदू ही थे, पूरे हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का ही रास्ता, ठीक है। तो जहाँ भी खोदे जाएंगे सब निकलेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का कुछ बात तो होना, वर्चस्व भी तो होना चाहिए, कुछ बातचीत भी होनी। अब जहाँ फुहारा है आप उसको सिबलिंग बताओगे, कैसे पॉसिबल है भाई? रोजी रोजगार जरूरी है। अब बांग्लादेश से भी इंडिया बिल्कुल गिर गया है नीचे, आपको पता है। ये अहम बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, आपस में हिंदू मुसलमान को भिड़वाना। जहाँ भाईचारे में रहते हैं क्यों रहते हैं, इसलिए आपस में भिड़वाना, और कोई बात नहीं, मेन बात कुछ नहीं। कम 400-500 कमा लेता है, इसके लिए बहुत है। शादी हो गई? नहीं। तो फिर क्या करते हैं, उसका खर्चा कैसे करते हैं? खर्चा कर लेते हैं, गांजा ले लेते हैं अपने, तो क्या है इसके, गांजा पी लेते हैं, सिगरेट वगैरह है। गांजा पी लेते हैं। हम इस वक्त मौजूद है चांदनी चौक में। चांदनी चौक की वो ऐतिहासिक गलियां, ये नज़ारे आपने देखे होंगे। हमारे सामने लाल किला है जो ऐतिहासिक है, प्राचीन है, और आजकल इसके पीछे अगर आप दूसरी साइड जाएंगे तो जामा मस्जिद है। तो हम पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक में खड़े हैं, जहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, मार्केट है। उसी के साथ में आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से आजकल देश के हालात हैं, चाहे ज्ञानवापी हो या कुतुब मीनार को लेकर जिस तरीके से पेटिशनें डाली जा रही हैं, उसको लेकर विवाद हो रहा है, उसके बाद फिर मीडिया में लगातार जो है मंदिर मस्जिद की बातें चल रही है, उसी को लेकर आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता क्या सोचती है। क्या उसके लिए मंदिर मस्जिद ज़रूरी है या उसके लिए रोज़गार ज़रूरी है? क्या नाम है आपका? सादमान जी, सादमान। अच्छा, आजकल जो मीडिया में देख रहे हैं आप, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला है, कुतुब मीनार को लेकर मसला उठाया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये चीज़ें ज़रूरी है या आज के युवा के लिए रोज़ी रोज़गार ज़रूरी है? आज के युवा को क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? रोजी रोज़गार यही होना भी तो चाहिए। रोजी रोज़गार के लिए सब काम ख़त्म हो गया, A to Z कुछ काम नहीं बचा। आजकल दुकानें मेरी अपनी शॉप पे बैठते तो पहले के मुकाबले जो सेल होती है उसकी 10% सेल भी नहीं हो रही। इस पर खुद का कारोबार है अपना। ये हालात हैं काम के आजकल के। जिसको देखो वो ये कहता है भाई काम ही नहीं है, पूरी मार्केट में ऐसे पड़ा हुआ सॉफ्ट था। लोग खाने के लाले, लोग इसमें पड़े हैं, काम पे ध्यान दें। सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कम से कम कि खाने को इंसान को चाहिए। ये क्या ये देगा खाने को, क्या देगा, काम देगा, बताओ। और टीवी चैनल देखते हैं आप, वो जिस तरीके से मीडिया कवरेज कर रहा है या डिबेट कराता है, उससे आप सहमत हैं या असहमत? डिबेट की बात तो ऐसी है कि आप डिबेट देख रहे हैं कि डिबेट कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। इस तरह का सिर्फ ये है कि पब्लिक के बीच में इनको आपस में भिड़वाना होता है और कुछ नहीं। जहाँ तक उन्हें नेताओं ने तो बोल दिया, अपना डिबेट उनकी हो गई, बीच में पिस तो कौन है? पब्लिक। आर्गूमेंट किसके होता है? मार्केट में सबसे ज़्यादा बस यही चल रहा है कि हाँ कि ऐसा यूँ ऐसा, कोई काम धंधे पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। मार्केट में 1% का काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ज्ञानवापी को लेकर इससे पहले देश में ये मामला चलता था कि अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लोग उस वक्त कहते थे कि अगर इसका फैसला आ जाता है तो देश में फिर एक शांति बनेगी और दोबारा से ये चीज़ें नहीं होगी। फिर से उसके अलावा फिर से ज्ञानवापी को लेकर मसला उठाया जा रहा है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? उसका देखने का तो ऐसा है कि आजकल तो बस यही लगा हुआ है कि टीवी चैनल और न्यूज़ का सिर्फ यही काम रह गया है कि आपस में लोगों को भिड़वाना, और कुछ काम नहीं बचा है टीवी चैनल्स का आज के टाइम में। जो सच बोलते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, जो बोल रहे हैं उनको चुप करा दिया जाता है। मेन बात जो आती है मेन रोज़गार की है कि जनरेशन को क्या चाहिए आज के टाइम में। यूँ हुआ है, कोई भी कुछ भी करेगा इंसान, जब तक रोज़गार ना होगा तो क्या कुछ करेगा वो? खाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास, लोग भूखे मर रहे हैं, कौन देखने वालों को कौन देखेगा? तो देखिए, आज का जो युवा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा कैसे सोचता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आजकल युवा के लिए, यूथ के लिए रोज़गार ज़रूरी है, पेट भरना ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद और धार्मिक मुद्दे जो है वो बाद में भी आ सकते हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हरप्रीत सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं चांदनी चौक की। यहीं पास में? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी चल रही है मेरी। स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो आजकल जिस तरीके से हाँ जी। जो देश का माहौल है या मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी कुतुब मीनार को लेकर, इससे आप कितने सहमत हैं? क्या मंदिर मस्जिद ज़रूरी है देश के लिए या रोजी रोज़गार? देखो सर, रोजी रोटी ज़रूरी है, पर लोगों को जब तक धर्म के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो सब इधर उधर बिखरे रहेंगे।
तो धर्म के साथ भी जुड़ा होना ज़रूरी है। बट आजकल क्या हो रहा है कि धर्म में पॉलिटिशियन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये पता है क्या, इससे लोगों को क्या हो रहा है कि लोग भड़क रहे हैं, समझ रहे हो। तो एक तो लोगों को होना चाहिए निजी लेवल। हाँ, धर्म सबके लिए होना चाहिए। जब तक धर्म नहीं होगा लोगों के पास नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है। धर्म के बिना सब बेकार है। धर्म एक तरह हमको एक बांधने का काम करता है रूल्स में, समझ रहे हो, अपने असूलों पे रखने का काम करता है। जब धर्म बिना सब उजड़ा हुआ ही है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, धर्म जरूरी है बट धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आज आप स्टूडेंट है, जिस तरीके से देश में रिपोर्ट्स आती है कि रोजगार नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जो युवा हैं जो जॉब सर्च करते थे, उन्होंने जॉब सर्च करना ही छोड़ दिया क्योंकि ये रोजगार ही नहीं है इसलिए। जी सर मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा, अब जैसे कह रहे हैं कि माहौल ख़राब हुआ है, तो हमारे भी काफ़ी फ्रेंड सर्कल है। हमने तो एक चीज़ ही सीखी है कि लोग हैं ना, जो लोग सब समझदार हैं, इसका फ़ायदा कौन, पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। तो लोगों में ऐसी बात तुकते हैं। हमारे साथ अब फ्रेंड में जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और मैं भी हूँ जैसे सिख भी है, तो हमारे जब आपस में बातें होती हैं तो वैसे सब नॉर्मल चलता है। वो भी अपन यही बात करते हैं कि यार बड़े लोग जितना दिखा देते हैं ना उतना कुछ है नहीं, आपस में तो इतना प्यार प्यूर है, बट पता नहीं लोग क्यों फ़ायदा उठा लेते हैं इसका। चलिए, तो ये हमारे साथ थे हरप्रीत। तो साफ इनका कहना है कि धर्म भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आज राजनीतिक माहौल बना दिया गया है, लोग एक दूसरे के दुश्मन होए पड़े हैं। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं किस तरीके से लाल किले को, जामा मस्जिद को, और इनको किस तरीके से देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत नज़ारा। ये दिल्ली का चांदनी चौक है, बहुत बिजी एरिया है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसका काम भी करा है जो देखने में खूबसूरत लग रहा है। और इसके पीछे घड़ी मार्केट है, बराबर में कपड़ा मार्केट है, जूता मार्केट है। तो तमाम फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और हम उन लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? क्या नाम है? राहुल गुगली। जी, राहुल गुगली। अच्छा, आप कहाँ यहीं रहते हैं, दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से हूँ मैं। तो मतलब आजकल जो देश में माहौल है, जिस तरीके से ज्ञान व्यापी और शिवलिंग को लेकर बहस चल रही है, डिबेट चल रही है। दूसरा, कुतुब मीनार को लेकर वहाँ पर भी याचिका डाली गई है। फिर जामा मस्जिद को लेकर भी याचिका डाली गई है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या सरकार जो कर रही है या जो ये याचिकाएँ डल रही हैं, कितना सही है? आज देश के लिए ये धार्मिक मुद्दे ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी है? देखो, सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह सही है सरकार, लेकिन रोज़गार भी ज़रूरी है और धार्मिक मुद्दे जो उठा रहे हैं वो भी सही चल रहा है। तो अगर कल को जैसे याचिका डलती है जामा मस्जिद या लाल किले पे या कुतुब मीनार पे, ये देश का एक मोन्यूमेंट है, दुनिया भर में जाना जाता है, पर भले किसी ने भी बनाया हो, पहचान है। अगर ये कल को ख़त्म हो जाता है तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये ख़त्म हो जाना चाहिए? ना, ये कैसे ख़त्म हो जाएगा? जो आ रहा है वो तो परंपरा तक चल रहा है ना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप मैम कैसे देखते हैं महिला के तौर पर इन सब चीज़ों? सही, धर्म ख़त्म नहीं होना चाहिए जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील यादव। तो सर, जिस तरीके से ज्ञान व्यापी हो, चाहे कुतुब मीनार हो, याचिकाएँ डाली जा रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो हिंदुओं के संस्थान हैं वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, जो मुस्लिम्स के हैं उनके हैं या उनको मिलने चाहिए। तो जो मतलब आजकल हो रहा है उससे आप सहमत? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो एक कानून बना हुआ है देश में, देश में कानून है, पहले से सब वर्शिप हिसाब से मिलना चाहिए। वर्शिप एक्ट तो 1991 का है ना, वो तो ख़त्म हो गया। उससे पहले इसमें लिखा भी तो है 100 साल से जो पुरानी चीज़ें हैं वो उस तरह से चलनी चाहिए। वर्शिप एक्ट तो वैसे भी गलत है। वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है? तो वो तो संसद में ही पास हुआ ना। नहीं तो कांग्रेस राज में तो बहुत कुछ गलत हुआ है, कैसे सही करोगे उसको? कांग्रेस तो चाहती थी एक तरफा अपना हिसाब। कांग्रेस जो हिंदुओं के लिए क्या करती है? कुछ नहीं करती है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं भी तो कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी प्रवक्ता की बात नहीं है। बात यह है कि जो सही हो वो होना चाहिए। कांग्रेस ने सबके लिए काम किया क्या? नहीं, हम ये जानना चाह रहे कि मान लीजिए अगर ज्ञान माफी पे जो साक्ष्य मिल जाते हैं, अभी जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेता है, एक लीगल प्रोसेस में अगर काम होता है तो ठीक है। या देश में जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन चला, कानूनी तरीके से ही होगा। राम मंदिर कानूनी तरीके से बना ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी बना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था अपने स्टेटमेंट में कि जो डेमोलिशन था वो इलीगल था।
नहीं, वो जो था वो मतलब नहीं है। अब जो बना है कानूनी तरीके से बना है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, तो सब कुछ तो कोर्ट के ऑर्डर से ही हो रहा है, लीगल अच्छा, तरीके से हो आजकल रहा है। जो है एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में कि अभी जो रोजगार के उसमें मसले में कि जो युवा है, यूथ है, जो जॉब ढूंढ रहा था, उसने जॉब सर्च करना ही बंद कर दिया। मतलब जो यूथ है, जो जॉब के लिए अप्लाई करता है या फॉर्म भरता है, उन्होंने अब जॉब की तलाश ही छोड़ दी। मतलब उनको उम्मीद ख़त्म हो गई। नहीं, देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं कोई खाली तो घूम नहीं रहे हैं, अपना अपना जो जिस काबिल है वो काम भी कर रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रही है उसी हिसाब से। आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, उस काबिल हो ही नहीं, और जॉब ज़बरदस्ती ले कहाँ से मिलेगी? भाई पढ़े लिखे लोग बिजनेस भी तो कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही बिजनेस कर रहे हैं। अब नहीं भी लगते हैं लोग। ये तो सरकारों की शुरू से ही एक रही है कि सब बंदे काम पे नहीं लग पाते हैं, पढ़े लिखे ज्ञान हो या अनपढ़। ज्ञानव्यापी को लेकर एक फिर सवाल उठता है कि जो एससी समाज है, जिन्होंने बौद्ध को अपना लिया, जैसे अम्बेडकर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो दावा करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो 2000 साल पुराना है। ज़्यादातर अगर आप जो मोन्यूमेंट है, जैसे कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, उसके नीचे अगर आप खुदाई करेंगे तो बौद्ध के सपूत निकलेंगे, यानी कि पहले भारत बौद्ध में भारत था। जो दूसरा समाज है, मुस्लिम समाज, वो शुरू में तो सब हिंदू ही थे, पूरे हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का ही राज था, ठीक है। तो जहाँ भी खोदे जाएंगे सब निकलेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं तो फिर वो जो लोग हैं, जो बौद्ध वाले, वो कहते हैं कि हमारा मंदिर बनना चाहिए। भाई जिनको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ की मेजोरिटी हो, उस हिसाब से पब्लिक की सुविधा के लिए है ना, उसी हिसाब से देना चाहिए। फिर हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का कुछ बात तो होना, वर्चस्व भी तो होना चाहिए, कुछ बातचीत भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? वहाँ तो निकल जाए तो भी तोड़ देते हैं। नहीं, पाकिस्तान तो धर्म के नाम पे बना, तो ये भारत एक सेक्युलर देश था। बना तो हिंदुस्तान से ही है ना, हाँ बना तो है, लेकिन भारत तो एक उसको तो सेक्युलर देश है। बना दिया आपने, इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? वो भी तो बात है। तो पब्लिक ओपिनियन में यही है कि भाई जो ठीक हो कानूनी तौर पे वो करना चाहिए, और क्या कानूनी तौर पे होना चाहिए। कानूनी तौर पे होना चाहिए सब कुछ, जो बिना 90 कानून की इजाज़त के कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सर की अपना ओपिनियन है कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अच्छा, आप क्या देखते हैं जिस तरीके से ज्ञानवापी पे जो डिबेट चल रही है आजकल देश में जी कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, मस्जिद मंदिर बनना चाहिए? भैया, आप एक बात बताइए, अब जहाँ फुहारा था आपको, जी, वो कह रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए। अब जहाँ फुहारा है आप उसको शिवलिंग बताओगे, कैसे पॉसिबल है? अगर माना कि वो टूट गया था, अब तो सुनने में आ रहा है उस पर बता रहे हैं हीरे वीरे भी, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि वो फुहारा था, तो फुहारा ही होगा। ऐसे तो बुजुर्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हिंदू कमेटी है वो कह रही है कि शिवलिंग है। शिवलिंग प्रूफ नहीं हुआ ना अभी। हाँ, तो फिर कोर्ट के जो भी जांच हो गया उसके निर्णय लिया जाएगा। मुसलमान तो हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहा है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश में जो धर्म की राजनीति है, मंदिर मस्जिद की राजनीति ज़रूरी है या रोजी रोजगार? भाई रोजी रोजगार ज़रूरी है। अब बांग्लादेश से भी इंडिया बिल्कुल गिर गया है नीचे, आपको पता है। बांग्लादेश में जो कंडीशन है, इंडिया उससे भी ज़्यादा नीचे है अभी। अब इंडिया में बेरोजगार इतने हैं कि बेहिसाब। अब सर्वे कर लो, चाहे पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको बस मंदिर मस्जिद, आपको तो बस राजनीति के नाम पे बस यही हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और क्या हो रहा है? मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है, और कौन मर रहा है? कौन राजनीति का विधायक का बेटा मर गया, या पॉलिटिक्स में जितने भी नेता हैं उनके बेटे मर गए। तुम्हारे इनके पॉलिटिक्स वाले जितने, सबके बाहर बच्चे बाहर पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मेन बात तो ये भी देख लीजिए ना आप। चलिए ठीक है, तो इनका अपना ओपिनियन है कि देश में जो भी हालात हैं, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इतना पता है। हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। अगर देखा जाए तो जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, डेमोलिश किया गया, अगर वैसे ही हालात बन जाते हैं फिर क्या, मतलब मुस्लिम समाज कैसे सोचता है? अब एक बात बताइए भाई, आप खुद से सोचिए, अगर आपके ऊपर कुछ होगा, आपके जैसे बड़े बुजुर्ग या जो भी है, अगर आपके ऊपर कुछ होगा तो भाई आप तो ये सोचोगे ना कि थोड़ा जहाँ तक कोई बचूँ, नहीं तो फिर आप भी वही करोगे। क्या करोगे आप? ये थोड़ी ना है कि इंसान अब मर रहा है तो मरता रहे, देखता रह जाएगा। भाई है तो हिंदू मुस्लिम सब भाई। आज से पहले भी थे, 2014 से पहले भी थे, लेकिन अब इतना होने लगा है। क्या करोगे अब? पॉलिटिक्स तो यही, तो जब बीजेपी वाले जितने भी सब यही चाहते हैं कि
इनको लड़ा दिया जाए, वन साइड वोटेड हो जाए, हम जीत जाए, बात ख़त्म। राजनीतिक समझ भी रखते हैं कि किस तरीके से आपस में लड़ा के वोट बटोरा जा सकता है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम हो आपका? मेरा नाम फारूक। मेरा अजय नाम है। गोपाल। गोपाल। अच्छा, आज खबरें देखते हैं आप लोग? हाँ देखते हैं। आप देखते हैं? नहीं, हम नहीं देखते। आप देखते हैं? अच्छा, आप देखते हैं तो आप बताइए कि जैसे जो आज देश में हाल है ज्ञानवापी को लेकर या कुतुब मीनार को लेकर या लाल किले वो ताजमहल को लेकर जो हालात हैं, जो डिबेट चल रही है, उस पर कैसे सोचते हैं? क्या ये ज़रूरी है या रोजी रोज़गार ज़रूरी? रोजी रोजगार तो ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो आतंक तो रोज़ फैलते ही रहता है, ये तो देखते ही रहते हैं, मगर रोजी रोजगार भी और मतलब ये भी तो। आप क्या करते हैं? धक्के धुक्के लगा लेते, पार्टी में काम करते हैं, रहते यहीं पर हैं 10 साल हो गए करीब। जी हाँ 10 साल। और आप क्या करते हैं? हम शादी पार्टी का काम करते हैं, टेंट लाइट का काम। कितना पढ़े हैं? हम पढ़े तो नहीं है, 5 ही तो पढ़े हैं। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? ये सब दोस्त हैं। आपका नाम? अजय। और आपका नाम फारूक। फारूक। तो आप लोग साथ रहते हैं? साथ ही रहते हैं, फिर बाद में खाना वाना खाने जाते हैं, तब अलग अलग हो जाते हैं। कभी जैसे आजकल देश में माहौल है कि भाई हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चल रहा है, हाल ही में अभी कई दफ़ा दंगे भी हुए, तो उस चीज़ का कहीं असर पड़ा आप लोगों को? हम लोग तो असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी और कहीं असर पड़ा हुआ है। नहीं, कभी मन में आता है कि ये जो फारूक भाई हैं और आप अजय हैं, कि इनके प्रति आपके मन में कभी नफ़रत का भाव आया हो कि यार ये मुस्लिम है? कभी नहीं आया। आपके? नहीं, हम लोग देखिए बैठे हुए खड़े यहाँ पर कि कभी भी नहीं आया, और जब होता भी है तो हट जाते हैं अलग। अगर हिंदू मुसलमान की कोई बात आती भी है, अगर हम 10 आदमी हिंदू हैं या हम अकेले हैं तो हट जाते हैं वहाँ से भी कि इन लोग को बात करने दो, कि फ़ायदा क्या मतलब यहाँ पर खड़े होने से। आप क्या करते हैं? हम शादी का काम करते हैं। नहीं, जैसे फारूक भाई ने कहा कि हम हट जाते हैं, मतलब चीज़ों से बच जाते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं ऐसी अगर सिचुएशन बनती है? तो हम सूचित कर देते हैं पुलिस वाले से या किसी से बोल। आपस में तो कोई मतभेद नहीं है। आपका भैया? मेरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जब लोग साथ रहते हैं तो बातचीत तो होती है। अब ये जीवन है, जीवन में सारी चीज़ें ही आती हैं। अब समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ तो होता हो। वो तो बात सही है आपकी। कभी दोस्ती में फ़र्क आया मन में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आजकल लोग बाग जो है बहुत है। अभी जहांगीरपुरी में एक चीज़ हुई थी, जब जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला था तो वहाँ पे 2 दोस्त थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। तो मुस्लिम की जो थी दुकान तोड़ दी थी और जो नॉन मुस्लिम था उसकी नहीं तोड़ी थी। तो वो जो दूसरा लड़का था सोनू, जो भी नाम था उसका, तो उसने कहा था कि अगर मैं होता ना तो उसके दोस्त के नाम लेके अफजल या जो भी था, मैं अगर होता तो मैं तोड़ने नहीं देता। तो ऐसी दोस्ती है आप? हाँ है दोस्ती, है दोस्त। दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ दोस्त या भाई जो भी है, हाँ कर सकते हैं। और जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम, उससे उनसे नहीं मतलब है, मैं मुझसे नहीं मतलब। साल यहाँ पर है, केजरीवाल का हिसाब किताब बेहतरीन है, जब मतलब वो केजरीवाल सही कर रहे हैं। फिर वो मतलब मंत्री हैं और शुरू से गरीबों को लिए देखा है उन्हीं ने, तो मतलब केजरीवाल के खिलाफ धरना कर रहे हैं लोग बाग। अच्छा तो कर रहे रेडी हो पटरी वाले। हम लोगों में ये सब नहीं, उसको ज़्यादा मानते हैं केजरीवाल को, और क्या है। फिर अपने दिल्ली शहर में जो कर रहे हैं और यहाँ हम रह रहे हैं 8-10 साल से, तो मैं देख रहा हूँ उसी हिसाब से मतलब। जी आपका नाम? चल बताओ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राजू नाम है भाई। राजू, क्या करते हैं आप? हम तो ये धक्का के मार लेते हैं इधर। धक्का मारते हैं? मिल जाता है यहाँ पर तो। कितना कमा लेते हैं दिन का? कम 400-500 कमा लेता है, इसके लिए बहुत है। शादी हो गई? नहीं, तो फिर क्या करते हैं, उसका खर्चा कैसे करते हैं? खर्चा कर लेते हैं, गाजा ले लेते हैं अपने, तो क्या है इसके। गाजा पी लेते हैं, सिगरेट विगरेट है। गांजा पी लेते हो? कहाँ से मिलता है? ये सदर में मोरी गेट है। एक बात बताओ, तुम दिन में 400 रुपये कमाते हो, उसमें गांजा भी पी लेते हो, सेहत भी खराब होती जा रही है, तो क्या करें? शादी करो। इसके यहाँ पर वो कौन है? अच्छा, ये जो देश में राजनीति चल रही है हिंदू मुसलमान की, उससे कुछ तो कोई मतलब नहीं भाई। वो
हम तो क्या है यार, हाँ बहन क्या है यार, यहाँ तो पूरी जिंदगी ऐसे बेकार चल रही है। यही करते हो दिन में? चलिए भैया, तो इनका अपना एक स्वैग है या जो भी है, ये अपना अलग सोचते हैं और अपना दिन में कमाते हैं और माल फूक के सो जाते हैं। चाचा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। जाकिर, कहाँ के रहने वाले? बल्ली महाराज। बल्ली महाराज। तो आप तो काफ़ी पुराने होंगे। हाँ, तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरीके से कुतुब मीनार को लेकर याचिका डाली? पॉलिटिक्स है ये, ये बात और कोई बात नहीं है। भेदभाव हिंदू मुसलमान में तो कराना, वहाँ की मस्जिद में नमाज भी बंद कर दी। अभी हिंदू मुसलमान में भिड़वाना, ये सियासत है और कुछ नहीं है। दिल्ली 6 के बारे में कहा जाता है कि ये सब सियासत है, दिल्ली 6 हो या बाहर का हो, ये नेता लोग का पॉलिटिक्स है ये, और कुछ नहीं कह सकते इसको। ये पॉलिटिक्स है जो है, और इससे कोई बात नहीं है, कोई बड़ी अहम बात नहीं है ये अहम बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स है, आपस में हिंदू मुसलमान को भिड़वाना, जहाँ भाईचारे में रहते हैं क्यों रहते हैं, इसलिए आपस में भिड़वाना, और कोई बात नहीं, मेन बात कुछ नहीं। चल, लेकिन नहीं, मीडिया तो लगातार यही चीज़ दिखा रहा है। अरे मीडिया तो भाई सब इनकी मीडिया, अपनी मीडिया है। इनकी मीडिया? बस पॉलिटिक्स वालों की। अच्छा, मतलब मोदी जी की? अब किसी की भी आप समझिए। आजकल जो है वो जो है आजकल किसी ने भी नहीं दिखाया असलियत, सिर्फ सही दिखाता है NDTV दिखाता है, और कोई सही। कौन सा चैनल देखते हैं आप? ये मैं NDTV, BBC लंदन, 10 बजे 9 बजे, और कुछ नहीं देखता। ये मैं है NDTV, सच बताता है, सही दिखाता है, और कोई नहीं? बस, सॉरी। और जो सोशल मीडिया है? और कुछ नहीं है, वे सब इनके अपने हैं। अच्छा, तो ये देखिए, चचा को मीडिया पे भरोसा ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि अब नाम आपका क्या है? आर्यन। आर्यन नाम हो? अच्छा, यहीं दिल्ली में रहते हैं? नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं? हाँ जी। घूमने आए स्पेशली है? कहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमने आए? हाँ। तो कहाँ घूम लिया अभी? अभी तो दिल्ली के गेट घूमा है, और ये मज़ा आया? हाँ बढ़िया। तो कुतुब मीनार देखा? हाँ, कुतुब मीनार नहीं देखा अभी। क्यों? ऐसे ही लेट हो गया टाइम। तो अभी देख लो उसको, क्योंकि बात चल रही है कि कुतुब मीनार अब रहेगा नहीं। दावा कर दिया एक पार्टी ने उस पर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, अभी टाइम पड़ा है, कल देख लेंगे। नहीं तो दावा कर दिया, अगर दूसरे पक्ष में चला गया एक पार्टी ने जो दावा करा है, तो वो लोग फिर उसको हो सकता है तोड़ दे, गिरा दे या कुछ भी कर दे, फिर कहाँ रहेगा कुतुब मीनार? देखेंगे जब गिरा देगा। फिर हमारा आमेर है, राजस्थान में आमेर है, आमेर देखेंगे, नारगढ़ देखेंगे। आप ये कि आजकल टीवी तो देखते ही होंगे, न्यूज़ वगैरह, तो टीवी में जो डिबेट चल रही है ज्ञान व्यापी को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर, या जो हिंदू मुसलमान की जो डिबेट है लगातार, उसको कैसे देखते हैं? वो ज़रूरी है या रोजी रोजगार? अपनी रोजी रोटी ज़रूरी है। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है हिंदू मुसलमान देखना, ये वो करना, समाज तो एक ही है। तो सहमत है मीडिया से? नहीं, मीडिया से सहमत है हमारे लिए, और किस लिए, इसलिए आगे तो इसके लिए आगे। सर आपका क्या नाम हुआ? समीर कुमार। समीर कुमार। समीर कुमार, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? हाँ। दिल्ली रहते हैं? घूमने नहीं, आए हैं? पंजाब में, दिल्ली घूमने आया। घूमने आए? कहाँ घूम गए? अभी तो लाल किला घूमा, एयरपोर्ट गए थे, और मेट्रो घूमे। कुतुब मीनार नहीं गए अभी। कुतुब मीनार पे अभी मसला चल रहा है, वहाँ पे एक पार्टी ने दावा कर दिया कि वो हमारा। हाँ, तो हूँ आप भी कर दिए जाके कि साडा। तो कैसे देख रहे हैं उसको? कैसे देखना है, तो रहने दो उसको, छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे। अगली बार देखेंगे। अगर दूसरी पार्टी ने दावा कर दिया, वो केस जीत जाते हैं, तो वो कुतुब मीनार हो सकता है गिरा दे। तो गिरा दो, मारा गया। क्या देखो? कुछ नहीं देखेंगे, फिर अगली बार और कहीं जाएंगे। और जाएंगे कहीं। आप भैया? मैं बाहर चला भरा। हाँ, सऊदी अरब। सऊदी अरब? हाँ। रह के आए हो वहाँ पे? कितने साल? नहीं, चले आज। अच्छा, आज जा रहे हो? हाँ। वो तो तुम्हें छोड़ने आए? अरे उस्ताद, चलो बढ़िया। वो 2 लड़के हो जा रहे हैं। 2 भाई और जा रहे हैं? चलो बढ़िया। तो क्या भारत में रोजगार नहीं है क्या? मैं देखो खाने को नहीं मिलता। रमाल होते बने और सऊदी जाके क्या करेंगे? क्यों जा रहे हैं? ड्राइवरी में। ड्राइवरी? हाँ। रोजगार के सिलसिले में? हाँ जी। आयो भैया, 2 मिनट रुक जाओ यार, कोई काल कर लो। मामा की हो गया? हाँ जी। तो सऊदी जाके क्या मतलब दिमाग में कैसे आया सऊदी जाना? तो मुस्लिम कंट्री है। मेरा मामे का कंपनी है। अच्छा। हाँ, उनकी कंपनी? हाँ, ड्राइवरी में। ड्राइवरिंग करेंगे? हाँ। कहाँ तक पढ़े आप?
हाँ पढ़े हैं +2। चलिए, तो आपको बधाई हो, आप जा रहे हैं तो यही चीज़ें हैं कि लोग रोज़गार के लिए भारत छोड़ के सऊदी जा रहे हैं। रोज़गार नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन मीडिया जो है वो लगातार हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है, रोज़गार पे सवाल नहीं करता। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? देवीदास गोसावी। जी, देवीदास गोसावी। अच्छा, टीवी देखते हैं? हाँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? कहाँ? नहीं, घूमने आए? हाँ, घूमने। कहाँ से? विदर्भ से। हैं? विदर्भ विदर्भ से। बुल्ढाना से। तो कहाँ घूमे अभी? नहीं, अभी दिल्ली में ही घूमे हैं। दिल्ली में कहाँ? जैसे हाँ, लाल किला, राजघाट। 2 जगह। हाँ। कुतुब मीनार गए हैं? हाँ, कुतुब मीनार भी गए। घूम लिए? हाँ, घूम लिए। अच्छा, तो वहाँ पे अभी एक बात आ रही है कि दूसरी एक पार्टी ने वहाँ दावा कर दिया कि कुतुब मीनार हमारा है। नहीं, हम उसके बारे में नहीं जानते, नहीं बता सकते। तो अच्छा लगा घूम के? हाँ हाँ, मज़ा आया? मज़ा आया, मज़ा आया। अभी कहाँ बचा घूमने से? नहीं, हम ऋषिकेश जा रहे हैं। ऋषिकेश जा रहे हैं। चलिए, अच्छा। सर, आपका क्या नाम है? नितिन पडोल। नितिन पडोल। आप भी सेम? हाँ, सेम। हाँ, साथ में ही तो हम। दिल्ली घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। कुतुब मीनार घूमे? हाँ, आए ना घूम। खबरें देखते हैं? न्यूज़ चैनल। तो जिस तरीके से आजकल मीडिया में डिबेट चल रही है, मंदिर मस्जिद को लेके, कुतुब मीनार को लेके, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो ज़रूरी है या रोजी रोजगार ज़रूरी है? नहीं, हम उसके बारे में कुछ हमको पता नहीं है। हमको मीडिया में खबरें तो देखते होंगे? हाँ, नहीं देखते नहीं। अभी 2-4 दिन से कुछ देखे नहीं, कुछ मालूम नहीं वैसे। हाँ, बाकी दिल्ली घूम के अच्छा लगा? चलिए, आपको कहाँ जाने की तमन्ना? अभी हरिद्वार जा रहे हैं हम। हरिद्वार। हाँ। चलिए, थैंक यू, आपकी जर्नी सेफ हो। तो ऐसे लोग हैं। तो हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे आपको चांदनी चौक से। हमारे पीछे लाल किला आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ लोगों से बात करी, उनसे जानना चाहा। लोगों की वो चीज़ें सारी आपने देखी कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। कुछ का मानना है कि मंदिर मस्जिद भी ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है, और कुछ का मानना है रोज़गार ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई। ऐसी तमाम ओपिनियन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको हम इंजॉय भी करा सके, इन्फॉर्मेशन भी दे सके और एंटरटेन भी कर सके। और ये हमारी जर्नी की शुरुआत है। इसके बाद लगातार तमाम ऐसे जो हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं या जो राजनीतिक गर्मा गर्म जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम आपको लगातार अपडेट दिखाएंगे। लगातार ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जहां पर जनता क्या सोचती है वो आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वक्त हम मौजूद थे चांदनी चौक में। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मोहम्मद फैसल, सोशल टीवी हिंदी।